हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो होने वाला है जो हमने पार्ट 2 तक कर दिया है दोस्तों। पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं। बाकी है दोस्तों, हम इसको पार्ट 3 भी नहीं कहेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मात्र 3 से 4 ही वर्ड है जिसको हम समझेंगे, जो आपके शॉर्ट नोट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, ये आपके सेकेंड ईयर मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है, जहाँ पे हम पार्ट 1 और 2 कर चुके हैं। लगभग 20-25 हम वर्ड बता चुके हैं, क्या होता है शॉर्ट नोट्स बता चुके हैं। तो जाके आप लोग पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसी वीडियो के, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो बच गया है 2-4 और है, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में एक वर्ड आता है पैरोल। क्या होता है साथियों? पैरोल आपसे पूछेगा डिफिनीशन में या शॉर्ट डिफिनीशन में दे देगा कि पैरोल के बारे में लिखिए। तो साथियों, जो पैरोल होता है मनोरोग में, मतलब साइकेट्री में दोस्तों, परीक्षण के आधार पर एक मरीज को अस्पताल से रिहा किया जाता है। जैसे मनोरोग विभाग में दोस्तों परीक्षण मतलब टेस्ट के आधार पर कि कौन कितना ज़्यादा अच्छा है, क्या है, नहीं है, तो वैसे मरीजों को परीक्षण करके रिहा किया जाता है मनोरोग में, तो उसे हम पैरोल कहते हैं। समझ गए होंगे या उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे संबंध क्या है, रैपोर्ट क्या है। जी हाँ दोस्तों, रैपोर्ट संबंध क्या है देखिए। तो तालमेल एक घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण संबंध है जिसमें संबंधित लोग या समूह एक दूसरे के साथ समन्वय में होते हैं। साथियों, संबंध जिसको हम इंग्लिश में रैपोर्ट कहते हैं यहाँ पे, तो तालमेल क्या है? एक घनिष्ठ मतलब जो नज़दीकियाँ है उसके बीच में जो संबंध है, सामंजस्य बैठाकर घनिष्ठता बढ़ाना, जिसमें संबंधित लोग मतलब जो लोग जुड़े हुए हैं या समूह हो सकता है जिसमें एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित होता है, यह एक प्रकार से क्या है? संबंध ही है। एक दूसरे की भावनाओं या विचारों को समझते हैं और सुचारू रूप से संवाद करते हैं। तालमेल को मनोचिकित्सा और चिकित्सा बातचीत और शिक्षा दूसरों के बीच में लाभ के लिए दिखाया गया है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है संबंध में, रिपोर्ट में, कि नॉर्मली यही होता है कि एक दूसरे के भावनाओं को समझते हैं, उनके विचारों को समझते हैं और समझते हुए दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते हुए उनके बीच सारे चीज़ों को समझा जाता है, वही संबंध होता है। तालमेल को मनोचिकित्सा और चिकित्सा बातचीत और शिक्षा में दोस्तों दूसरे के बीच में लाभ के लिए दिखाया गया है। अब जैसे संबंध है दोस्तों, तो मनोचिकित्सा में क्या होता है कि एक प्रकार से संबंध स्थापित किया जाता है मरीज और चिकित्सा के बीच में, तो ही जो संबंध है यहाँ पे लाभ के रूप में दिखाया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोचिकित्सा में। अब दोस्तों हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो बचा हुआ है यहाँ पे। एक है दोस्तों यहाँ पे कहता है प्रलाप, मतलब दोस्तों डेलीरियम। जी हाँ दोस्तों, डेलीरियम क्या होता है? प्रलाप। तो दोस्तों प्रलाप मस्तिष्क में एक अचानक परिवर्तन है। अब दोस्तों देखिए, प्रलाप होता क्या है कि आपके मस्तिष्क है वहाँ पे अचानक क्या है? परिवर्तन होता है, तो प्रलाप होगा। जो मानसिक भ्रम और भावनात्मक व्यवधान का कारण बनता है। जो दोस्तों क्या है? मानसिक आपके दिमाग में भ्रम उत्पन्न होगा, जो भावनात्मक इमोशनल व्यवधान उत्पन्न होगा। इसमें सोचना, याद रखना, सोना, ध्यान देना और बहुत कुछ करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों जो डेलीरियम होता है, प्रलाप होता है, उसमें क्या होगा? सोचना, याद रखना, ध्यान देना, सोना, आपके सारे चीज़ क्या होगा जो दिमाग से संबंधित है वो मुश्किल होने लगेगा। आप क्या है? शराब वापसी के दौरान दोस्तों क्या है? सर्जरी के बाद या मनोभ्रंश के साथ प्रलाप का अनुभव कर सकते हैं। मतलब सीधा समझिए कि प्रलाप जो है दोस्तों मस्तिष्क में अचानक हुआ परिवर्तन है जिसमें मानसिक रूप से भ्रम उत्पन्न होगा, भावनात्मक व्यवधान उत्पन्न होगा, जिसमें सोचना, रखना, खाना पीना, ये सारे चीज़ें की मुश्किल होने लगेगा। अगर आप सर्जरी आपके होते हैं तो मन में अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने लगेगा और वही सारा जो आप अनुभव करते हैं दिमाग में, वही क्या है दोस्तों? प्रलाप है, डेलीरियम है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे है कहता है अवस्था में मार्ग दिखाना, मतलब कंडक्ट डिसऑर्डर। दोस्तों अवस्था में मार्ग दिखाना क्या होता है? कंडक्ट डिसऑर्डर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है कंडक्ट डिसऑर्डर है आचरण विकार, मतलब आचरण विकार होता है तो बचपन या किशोरा अवस्था में निदान किया गया एक मानसिक विकार है। साथियों आचरण विकार जो है वो बचपन और किशोरावस्था में जो उनको उपचार किया जाता है, निदान किया जाता है, डायग्नोसिस, वो एक प्रकार के मानसिक विकार होता है जो उत्पन्न होता है, जो खुद को दोहराए जाने वाले और लगातार व्यवहार के पैटर्न के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिसमें दूसरों के मूल अधिकारों या प्रमुख आयु आयुक्त मानदंडों का उल्लंघन होता है। जैसे दोस्तों आचरण विकार में क्या होता है कि किशोरावस्था में जो भी निदान होता है वो एक प्रकार से मानसिक विकार उत्पन्न होता है उसको, जो खुद में क्या होता है व्यवहार के प्रति
ज़्यादा उत्सुक होने लगता है और उसके जो भी मापदंड है उसको उल्लंघन करने की कोशिश करने लगता है, किसमें, आचरण विकार में, मतलब उसके आचरण में प्रॉब्लम आने लगता है, कैरेक्टर में। वही है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और लास्ट है यहाँ पे, कहता है पुनर्वास को परिभाषित करें, रिहैबिलिटेशन क्या है। तो दोस्तों शॉर्ट नोट्स में पूछ देगा कि व्हाट इज रिहैबिलिटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिहैबिलिटेशन। तो देखिए क्या है पुनर्वास, क्या होता है। तो दोस्तों पुनर्वास किसी बीमारी या चोट से पीड़ित व्यक्ति की मदद करने की प्रक्रिया खोए हुए कौशल को बहाल करती है। अब देखिए दोस्तों पुनर्वास में क्या होता है कि किसी जो डिफेक्टेड मरीज है, जो ग्रसित मरीज है कोई भी बीमारी से, उसको खासकर जो मानसिक रूप से है उसको एक अलग दोस्तों उनको वातावरण दिया जाता है, अलग पुनर्वास मतलब अलग रखा जाता है दोस्तों, ताकि उसके जो खोए हुए कौशल है वो वापस आए, इसलिए अधिकतम आत्मनिर्भरता हासिल करती है। दोस्तों जो मानसिक रूप से प्रॉब्लम होते हैं उनको अकेला में दोस्तों बहुत अच्छा तरीक़ा से समझाया जाता है, उनको अलग वातावरण दिया जाता है ताकि वो अपने कौशल को फिर से वापस ला सके। उदाहरण के लिए एक स्ट्रोक के बाद पुनर्वास कार्य रोगी को चलने और फिर से स्पष्ट रूप से बोलने में मदद कर सकता है। जैसे दोस्तों एक स्ट्रोक का मतलब होता है, जैसे दोस्तों एक उपचार के बाद क्या होता है, जब पुनर्वास रोगी को चलने और स्पष्ट रूप से बोलने में फिर से वो क्या करता है, मदद होने लगता है रिहैबिलिटेशन के बाद। तो दोस्तों यही था जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और डिफिनीशन था, करा दिए हैं। ये लास्ट कुछ बच गया था जिसका हम भी कंप्लीट कर दिए, और दोस्तों फिर से इंपॉर्टेंट होगा तो लेकर आएंगे। फिलहाल अब अगले सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे, अगले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार। और जो 1-2 नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका एग्ज़ाम दोस्तों बहुत जल्दी होगा, और जब मैं दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, इसलिए अभी देखते चलिए वीडियो को, और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।